नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नज़र। 11 अप्रैल लोकसभा इलेक्शन के लिए पहले मरहले की पोलिंग के लिए चुनावी मुहिम जोरों पर। रियासत भर में महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सहित आज हजरत बल में बड़ा इज्तिमा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां अपनी जगह, लेकिन शहरी हलाकतें नाकाबिल बर्दाश्त। गुलाम नबी आज़ाद। बीजेपी कश्मीर से मुतलिक इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से काम ले रही है। उस्मान मजीद। कश्मीरी फौजी कुव्वत से दबने वाली कौम नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अगर दफा 370 को हटाया गया तो रियासत और भारत के रिश्ता टूट जाएगा, महबूबा मुफ्ती। जिस दिन 370 के साथ खिलवाड़ होगी उस दिन कश्मीर हिंदुस्तान से जुदा होगा, इमरान रजा अंसारी। वजीर आजम की वजीर आला कुर्सी में किसने तब्दील किया, इंजीनियर रशीद का उमर अब्दुल्ला से सवाल। 1975 में वजीर आजम के बजाय वजीर आला का ओहदा क्यों कबूल किया, अब्दुल कोयूम भट्ट। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत भर में आज महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में कल डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा किया और तमाम इंतजामात का जायजा लिया। कल रात से ही दरगाह शरीफ के साथ साथ वादी भर की मसाजिद और खानकाहों में शब खानी की मजालिस मुनक़द हुई। इस दौरान उलमाए दीन ने सरकारी दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महराज आलम पर रोशनी डालते हुए महराज आलम की फजीलत को बयान किया। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रियासत के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने लोलाब कपवारा में एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए फौज व सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानी को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि मैं फौज से मुतलिक बयान पर कायम हूँ और मेरा तरीक़ाकार हमेशा से यही रहा कि मैं बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। उन्होंने वाज़ह किया कि जहाँ मैं जंगजूयत से निमटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वही मैं इस बात को भी वाज़ह करना चाहता हूं कि दौरान फौजी ऑपरेशन किसी भी आम शहरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आज स्टेटमेंट किसी की तरफ से भी आ रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी। ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे अलायंस ने ऐसा स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी जबान पे उनको कितना कंट्रोल, कितनी गालियां वो देते हैं अपोजिशन को, और उनके वजीर अकलियत के और मुसलमानों को और दूसरी अकलियत को कितनी गालियां देते हैं। उनके अपने वजीर, उनके अपने गवर्नर, उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने क्या एक्शन लिया? हम खुद को कहते हैं अलायंस के बारे में, अरे आप खुद और आपके लीडर्स बीजेपी के और आपके मंत्री 5 साल से लगातार मां बहन की गालियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। उन्होंने क्या एक्शन लिया? नंबर 1। और कश्मीर में अगर अलग अलग आवाजें उठती हैं, इसके लिए वजीर आजम और भाजपा पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इतना कॉर्नर पे कश्मीर के लोगों को पुश किया, पॉलिटिकल लीडर्स को कश्मीर में पुश किया, कश्मीरियों की आवाज बंद की लीडर्स से और डरा के धमका के, कि आज लीडर्स मजबूर हो गए हैं इस तरह की बात करने के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर अपने गिरेबां झांक के देखें कि इसकी जिम्मेदारी उनको खुद कबूल करनी। अनंतनाग पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर के कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब मैं बहसत वजीर आला यूनिफाइड हेड क्वार्टर्स का सरबरा था, मैंने तब इस बात को साफ अल्फाज में वाज़ह कर दिया कि दौरान जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शहरी हलाकतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी दौरान कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मजीद ने चुनावी जलसे से खिताब करते हुए भाजपा पर इल्जाम लगाया कि वो कश्मीर में सियासी इश्तियाल अंगेजी से काम ले रही है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आला क़यादत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो कश्मीर से मुतलिक इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से काम ले रही है।
عثمان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی اور भाजपा کے دیگر لیڈران نے ملک بھر کے مسلمانوں کے خلاف محض کھڑا کیا ہوا ہے اور آئے روز اشتعال انگیز بیانات دے کر ملک میں امن و قانون کی صورتحال اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے الیکشن منشور کو عوام کے سامنے لایا ہے اور ہم پر امید ہے کہ عوام اس بار ملک بھر میں بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول کو بحال کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو اپنا ووٹ دے گی۔ بیروا بڑگاہ میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خصوصی پوزیشن کے حق میں بولتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کرے جو پارلیمنٹ میں ان قوتوں کو للکارے جو ریاست کو حاصل خصوصی مراد کو زخم پہنچانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی سرزمین کے مالک یہاں کے لوگ ہیں اور کسی کو بھی ریاست کی آئینی حیثیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ آج ہندوستان میں وہ سرکار ہے جو انسانوں کو مذہب کے نام پر بانٹ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو الگ الگ کھڑا کیا جائے۔ آج ہماری لڑائی انہی عناصر کے خلاف ہے جو ملک میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس میں ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو برابر حقوق ملے، لیکن آج ان حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے، اقلیتوں کو پشت بدیوار کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے भाजपा صدر امیت شاہ کے دفعہ 370 سے متعلق ریمارکس کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر دفعہ 370 سال 2020 میں ہٹایا گیا تو وہی جموں کشمیر اور بھارت کے رشتے کی آخری دن ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کے دفتر میں کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے بعد محبوبہ مفتی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دفعہ 370 سے متعلق भाजपा صدر امیت شاہ کے ریمارکس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ مذاق خیز ہے۔ ان کے اپنے والد جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے انہوں نے 370 کی بنیاد رکھی ہے اور آج کرن سنگھ کوئی اور بولی بولتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہے اور یہ ان کی شان کو، ان کی شخصیت کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ نے کل امیت شاہ کو جواب دیا تھا لیکن آج انہوں نے کہا 2020 ڈیڈ لائن ہوگی ایپرویشن آف آرٹیکل 35 میں۔ جموں کشمیر کی بھی ڈیڈ لائن ہوگی پورے ملک کو کہ جو ہمارا ایکسیشن ہے، جن شرطوں پہ اگر ان شرطوں کو ختم کرتے ہیں تو جموں کشمیر کا رشتہ بھی ملک کے ساتھ ختم ہوگا۔ واٹ اباؤٹ کانگریس مینیفیسٹو جس میں کہا گیا تھا اب سے پہلے جو کانگریس کا مینیفیسٹو ہے وہ بالکل وہی ہے جو مفتی صاحب نے ایجنڈا آف الائنس میں بی جے پی کے ساتھ رکھا تھا۔ 370 پہ اسٹیٹس کو، ایسپا کا ریووکیشن، بات چیت کرنا، سویلین ایریا سے آرمی نکالنا، وہ لفظ و لفظ وہی ہے جو پی ڈی پی کہتی ہے۔ شکریہ۔ پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر عمران رضا انصاری نے ریاست کی خصوصی پوزیشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جس دن 370 کے ساتھ کھلواڑ ہوگا اس دن کشمیر ہندوستان سے جدا ہوگا۔ انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا نام لیے بغیر کہا کہ جو لوگ ریاست کو حاصل خصوصی آئینی پوزیشن کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ خاندانی سیاست پر چوٹ کرتے ہوئے عمران رضا انصاری کا کہنا تھا کہ پیپلز کانفرنس سیاست کو اپنانے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس میں چور دروازے سے داخلے کو ممنوع قرار دیا جانا چاہیے۔ 370 کے بارے میں آپ نے بڑے لیڈروں سے سنا ہوگا لیکن ہم پیپلز کانفرنس والے آپ کو یہ اپنے ایمان سے کہتے ہیں جس دن 370 کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا گیا اس دن کشمیر ہندوستان سے جدا ہو جائے۔ ڈائناسٹی پالیٹکس تو دیکھیے ہم کس چیز کے خلاف ہے؟ دیکھیے اگر کوئی ڈائناسٹی میں سے کوئی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو بیک ڈور سے نہیں لائیے، ان کو لوگوں کے سامنے لائیے، لیٹ دم فیس دا پیپل، لیٹ دم لوگوں سے بات کریں گے۔ اگر لوگوں کے دل میں ابھر آتے ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ اگر دیکھیں گے عمر صاحب کو ان کے والد صاحب نے پروموٹ کیا، والد صاحب چیف منسٹر تھے، عمر صاحب سیاست میں آ گئے۔ ایسی محبوبہ جی چیف منسٹر تھی تو انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو اس میں پالیٹکس میں لایا۔ ہمارا مطلب ہے اب جس کو بھی آنا ہے لیکن لوگوں کے ذریعے آئیے، بیک ڈور کے ذریعے نہیں آئے۔ بتا دوں گا جو ہماری جو ہم نے کام کیا محبوبہ جی کے ساتھ، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے لیکن ہم نے وقتاً فوقتاً ان سے گزارشیں کی۔ ہم نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کا وہ اصرار تھا کہ 2-3 لوگوں سے وہ زیادہ صلاح مشورے کرتی تھی جو کہ آلریڈی ریجیکٹڈ لوگ تھے جنہوں نے کبھی الیکٹوریٹ کو فیس نہیں کیا تھا۔
जो बिल्कुल जिनको जज से पकड़ नहीं थी, वो शी चोज टू हैव देम बाय हर साइड, तो हम क्या करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1975 में वजीर आजम के बजाय वजीर आला का ओहदा क्यों कबूल किया और जिस महज राय शुमारी के लिए लोगों ने कुर्बानियां पेश की थी उसको क्यों तहलील किया गया। गोंड हसीबट में इलेक्शन कन्वेंशन से खिताब करते हुए आगा मोहसिन ने कहा कि जो भी मेंबरान पार्लियामेंट गए उन्होंने वहां इशरत की और अवामी जज्बात और एहसास को पेश करने में नाकाम हुए। इसलिए अब की बार लोगों को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल कोयूम भट्ट ने भी खिताब किया। गवर्नर पनुन मंशूर चलाने खतर कश्मीरस मन तुम वो वनकस क्या हाल PSA NIA जमात इस्लामी सन जमात जन इस्लाम पान लुकन यह दीन हेचनावान वन सा तिमन क्या सियासत बुझाए सोन लीडर जन सोन लीडर जामिया मस्जिद इस्लाम मुसलमान लीडर तमिस पे मौलवी उमर साहब पर हमला कर आगा मोहसिन को वोट डालो, अपनी तकदीर का फैसला करो। सही तैयार तुंदिस दिमागस मज यह बोड़ बार है वगैरह हुई खुदा खबरदार तक मुझो खबरदार पन्नी मुझो खबरदार गो सुबह 8:30 बजे मकराई बना 8:30 गो शुर से चाय यह वाद साहब से आप इतना ही बता दीजिए, हमें उनका एहतराम है। शेख साहब एज प्राइम मिनिस्टर जेल गए, फिर 75 में गंदी नाली के कीड़ों से कंप्रोमाइज़ करके वज़ीर आला की कुर्सी पे आ गए। उमर साहब किस मुंह से कह रहे हैं। फिर 96 से लेके 2002 तक उनकी सरकार थी, फिर 2008 से लेके 2014 तक वो कांग्रेस के साथ थे। उन्हें बहाल करना होता तब करते। ये खाली नारा है और मसले को डाइल्यूट करने की साजिश है। मसले का एक ही हल है कि आर पार लोगों से पूछा जाए। वो शाफिल से पूछे, मुझे उसका कोई नहीं पता। मैंने कांग्रेस को नहीं, मैंने NC PDP और सज्जाद लोन से कहा था कि आप पिछली गुनाहों का तौबा करके कश्मीर मसले की बात कीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन वो अली बाबा 40 चोरों का टोला कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो आप उनसे पूछ लीजिए ना, जब उन्होंने वो ड्रामा किया हम कोalition सरकार बना रहे, लेकिन उधर से मोदी जी के साथ याराना था और असेंबली डिसॉल्व कर दी। यहाँ मुफ्ती खानदान और शेख खानदान अपने अलावा किसी को आने नहीं। तो मालूम है रियासत जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के तूल अर्ज में कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले इस वक्त 3 रोज तालाबंद हड़ताल जो इस वक्त तीसरे रोज में दाखिल हो गई है। आज हमारे ITI वर्कर्स एसोसिएशन ने, आज हमारे लैंड ओनर्स एसोसिएशन ने, जितने भी महकमे PHE में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स काम कर रहे हैं, सबके सबने शिरकत की है इसमें। और वादी कश्मीर में हड़ताल चल रही है और हमने फैसला कर लिया है, इन सरकार ने, गवर्नर इंतजामिया ने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया है। आज कल हम खुलेआम सड़क पे प्रताप पार्क में 12 बजे अपने बच्चों को लाएंगे, वो यहाँ पे अपनी किताबें जलाएंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, अपनी बैग्स जलाएंगे, अपनी यूनिफॉर्म जलाएंगे और सरकार को बता देंगे ये आप डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की खाली लड़ाई नहीं रही है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की लड़ाई है और खासकर हमारे बच्चों की लड़ाई है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे हवाले से कोई ठोस फैसला नहीं किया जाता है। जी हम वुमेंस कॉलेज अमर सिंह कैंपस के हैं जी। हमें 2017 में हमने एडमिशन लिया, तब हमें इन्होंने नहीं बताया कि हम ये यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये हमें उसी टाइम कहते कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, हम किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं जहाँ यहाँ पे है वुमेंस कॉलेज, हम उसी में जाते। तब इन्होंने हमें नहीं कहा। जी हाँ, हमारा वो कैंपस वुमेंस कॉलेज है लेकिन कैंपस हमारा अमर सिंह आता है। हमें इन्होंने उस टाइम नहीं बताया कि हम यहाँ से शिफ्ट जोकोरा कर रहे हैं, लेकिन बीच में जब हम परसों कॉलेज आए तो इन्होंने हमें नवा कदल शिफ्ट किया। हम नवा कदल नहीं जाना चाहते हैं, ये हमारा मेन मोटिव यही है कि हम नवा कदल नहीं जाएंगे। हमारा मेन मोटिव ये भी है कि हम अपने कॉलेज में रहना चाहते हैं। वी वांट आवर कॉलेज। जोकोरा भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि जो यहाँ पे लोलीपुरा की एक लड़की है, इसको देखिए, ये लोलीपुरा की मेरी बहन लोलीपुरा की, क्या इसको फिर हमें वहाँ रेंट पे रहना है?
आपको बताया जा रहा है कि जोकरा ले जाएंगे कि नवाकदल हमें ले जाया गया, हमें बस में भी वहाँ ले जाए वहाँ तक, लेकिन वहाँ पे क्या कंडीशन थी, इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कॉलेज में। कॉम्बिनेशन हमने उनको बोला कि हम इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमारे यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज के टीचर ही नहीं है। जी मैं भी हूँ, मैं चौडरा से आती हूँ, कब निकलूंगी मैं घर से?